हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू सीरीज का ये सेशन। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस के बीच में डिफरेंसेस। एसक्यूएल में स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बिगनर्स को हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। बोथ लुक्स लाइक सेम। तो आज के वीडियो में हम स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस के बीच के क्लियर डिफरेंसेस देखेंगे विद रियल एग्जांपल्स, ताकि आप इंटरव्यूज में भी कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। स्टोर प्रोसीजर होता है एक सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो कि रिपीटेडली यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह अपडेट करने हैं, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, स्टूडेंट्स का डेटा गेट करना है, अपडेट करना है। ठीक है, फंक्शंस फंक्शंस में क्या होता है, इट्स ऑल्सो अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि क्या होता है, एवरी टाइम एक वैल्यू रिटर्न करता है, हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए, तो आप जस्ट स्टूडेंट की आईडी पास करते हैं, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्केट करके रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ से करंट डेट तक उसकी एज कितनी हो चुकी है। तो इट वर्क्स लाइक दैट। ठीक है, चलिए इसके मेन डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, मींस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न करता है एक वैल्यू या एक टेबल। बट स्टोर प्रोसीजर रिटर्न वैल्यू ऑप्शनल होता है, मींस स्टोर प्रोसीजर से इज नॉट अ मैंडेटरी टू रिटर्न ऑलवेज अ वैल्यू। समटाइम्स आप स्टोर प्रोसीजर में अपडेट क्वेरी यूज करते हैं, इंसर्ट क्वेरी यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप उससे कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर में क्या होता है, वैल्यू रिटर्न करना ऑप्शनल होता है, जबकि फंक्शन में मैंडेटरी होता है। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आप एज कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिससे हम एज कैलकुलेट करने वाले हैं। क्रिएट फंक्शन fn गेट एज, और इसमें क्या करते हैं, एक एट द रेट डेट पास कर लेते हैं, और आप कह सकते हैं डीओबी इसमें हम पास कर सकते हैं, इट्स टाइप ऑफ डेट। ओके, अब हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंस होगा हम वो डिफरेंस निकालेंगे कि मीन्स डेट ऑफ बर्थ से करंट डेट तक कोई भी स्टूडेंट, और लाइक कोई भी आप डेट से एक डिफरेंस चेक कर सकते हैं, रिटर्न्स, और इंटीजर यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, एज लिखते हैं यहाँ पर, एंड बिगिन एंड लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो लिखता हूँ, और मैं सिंपली लिखता हूँ डेट एंड डिफ। डेट डिफ मुझे निकालना है इन ईयर्स, मीन्स। ठीक है, इसको आप मंथ्स डेज में भी निकाल सकते हैं, अभी के लिए हम इसको निकालते हैं इन ईयर्स। डीओ भी पास करते हैं, एंड करंट की जो डेट है वो यहाँ पर पास करते हैं। करंट डेट के लिए हम यूज करते हैं गेट डेट। ठीक है, चलिए इसको क्रिएट करते हैं। आई थिंक वी हैव रिटन सम मिस्टेक, लेट्स सी। यस, oh, it's returns. Okay, now it's okay. Okay, so function created successfully. चलिए अब देखते हैं यहाँ पर select tbo डॉट, और फंक्शन का नेम यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम कोई एक डेट पास करते हैं। लेट सपोज आई हैव पास्ड 2010 मीन्स अक्टूबर 2000 आई हैव पास्ड हियर। सो आप देख सकते हैं ये 25 years since 2000 to till now, it's the year difference is 25. I can just give 2005
आप देख सकते हैं इट्स 20 ईयर्स। आप मंथ्स में देखना चाहें, आप सिंपली यहाँ पर मंथ पास करेंगे, फंक्शन को ऑल्टर करेंगे, ठीक है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप सिंपली देख सकते हैं इट्स 239 मंथ्स। इसी तरीके से आप मंथ्स, डेट, डे, एवरीथिंग यू कैन गेट हियर। और आप कॉन्केट करके भी रिटर्न कर सकते हैं, बट अगर आप कॉन्केट करके यहाँ पर रिटर्न करते हैं तो दैट शुड बी द इंटीजर वैल्यू। और अगर आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर डेटा टाइप चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन, ठीक है, जो ऑलवेज एक वैल्यू रिटर्न करता है या टेबल रिटर्न करता है। तो इट्स ए स्केलर फंक्शन और इसके थ्रू हमने एक वैल्यू रिटर्न की विच इज टाइप ऑफ इंटीजर, ठीक है। चलिए एक स्टोर प्रोसीजर का एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्रिएट proc, or you can just simply write USB stored procedure underscore get students and is begin and end, and let's use the select asterisk from students, ठीक है। इसको हम क्रिएट कर देते हैं, ओके। एग्जीक्यूट करते हैं, जस्ट कॉपी करते हैं और लिखते हैं EXEC और एग्जीक्यूट, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं वी हैव अ टेबल हियर, मींस वी हैव गॉट ऑल द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टोर प्रोसीजर में वैल्यू रिटर्न करना इज नॉट मैंडेट, सो यू कैन just write here the update statement, the insert statement, you can just comment this. So for as of now it is returning us a table। अभी के लिए हमें एक स्टूडेंट्स की टेबल यहाँ पर एज ए रिजल्ट मिल रही है, बट अगर हम यहाँ पर अपडेट या इंसर्ट यूज करते हैं और सेलेक्ट यूज नहीं करते हैं तब हमें रिटर्न में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस, ओके। सो नेक्स्ट होता है कि फंक्शंस को हम डायरेक्टली अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने यहाँ देखा, ठीक है, हमारा कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट है, उसके अंदर हम अपना फंक्शन यूज कर सकते हैं। वाइल हम स्टोर प्रोसीजर को एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट इनसाइड दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स सपोज इफ आई एग्जीक्यूट दिस, इट विल से invalid column name, okay। So that's also a second difference, okay। And the third one is a like parameter difference, which is like फंक्शन क्या करता है, फंक्शन जो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है वो ओनली इनपुट टाइप के फंक्शंस एक्सेप्ट करता है, जबकि स्टोर प्रोसीजर में आप जब पैरामीटर पास करते हैं तो वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों टाइप के हो सकते हैं। Let's suppose I have just passed here date and I can say date, and it could be type of output parameter, but function इस तरीके से output parameter accept नहीं करता है। That's like a third big difference। And the point number fourth is like transactions also, like प्रोसीजर क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस के साथ काम कर सकता है, मींस हम प्रोसीजर्स के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस को कमिट कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं, जबकि फंक्शंस में ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। मींस हम डीएमएल परफॉर्म यूजिंग कमिट एंड रोल बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड भी, मींस फंक्शंस हम यूज करते हैं बट हम तभी यूज करते हैं जब हमें कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करवानी हो या कोई टेबल रिटर्न करवानी हो, बट दैट शुड बी लाइट वेट, ओके। क्योंकि फंक्शंस जब हम यूज करते हैं तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज उसमें नहीं लिखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लॉजिक्स के लिए हम प्रोसीजर्स का यूज करते हैं, मल्टीपल लाइक हम उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मीन्स लार्ज टास्क के लिए हम प्रोसीजर्स का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है,
कि हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। सो दीज वर लाइक द डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रक्ट प्रोसीजर्स एंड द फंक्शंस। तो आई थिंक अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्ट्रक्ट प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।